तो दोस्तों क्लास 10th के लिए जो बुक है बिहार बोर्ड के लिए, उस बुक के नाम बताएंगे हम आपको। अब जो भी बुक है उसे आपको खरीदना चाहिए। क्लास 10th का आप तैयारी कर रहे हैं। देखिए क्लास 10th में जो है इनकी 5 सब्जेक्ट होता है, मेन होता है 5 सब्जेक्ट। जिसमें एक जो इंग्लिश है वो इंग्लिश नहीं जुड़ता है, तो उसे मिलाकर 6 हो जाता है, तो 6 सब्जेक्ट का नाम आपको लिख देंगे। वैसे सबको पता ही होगा, इससे पहले अगर क्लास आपको सब तो नाम याद ही रहेगा, फिर भी लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक रहेगा। देखिए तो 6 विषय होता है, 6 विषय हो गया, 6 विषय हो गया। तो इसमें पहला है हिंदी इंग्लिश, और 3 का भाषा था हिंदी इंग्लिश और संस्कृत। हिंदी इंग्लिश और संस्कृत, तो पहला हो गया हिंदी इंग्लिश और संस्कृत। हिंदी इंग्लिश और संस्कृत। हिंदी इंग्लिश और संस्कृत 3 बुक होता है। यानी भाषा के लिए 3 बुक हो गया। उसके बाद बच गया गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। तो सब मिलाकर 6 हो गया। देखिए तो हिंदी का जो बुक आता है वो आपको पता होगा गोधूली आता है। इसके लिए आता है गोधूली। हिंदी के लिए गोधूली भाग 2, यानी क्लास 10th के लिए गोधूली भाग 2 हो जाएगा क्लास 10th के लिए। गोधूली भाग 2 क्लास 10th के लिए। इसका जो भाग 1 था वो क्लास 9th के लिए होता है। देखिए ये तो हिंदी मेन इसका बुक हो गया। अब इसी में एक और होता है इसका सहायक, वो होता है वर्णिका। वो होता है वर्णिका भाग 2। सो होता है वर्णिका भाग 2। भाग 1 जो है वो आप क्लास 9th के लिए है, और भाग 2 है वो क्लास 10th के लिए। उसके बाद इंग्लिश का भी 2 हो गया। इंग्लिश का भी 2 कि पैनोरामा आता है। पैनोरामा पार्ट 2 और पैनोरामा इंग्लिश रीडर पार्ट 2 इंग्लिश रीडर पार्ट 2। इसका भी पार्ट 1 जो होता है क्लास 9th के लिए। पैनोरामा पार्ट 1 जो है वो क्लास 9th के लिए, और पैनोरामा इंग्लिश रीडर पार्ट 2 के लिए। पार्ट 2 वो आपको क्लास 10th के लिए, पार्ट इसका भी 1 आएगा तो वो क्लास 9th के लिए। ये हो गया। उसको आता है संस्कृत। संस्कृत का आता है पीयूषम। संस्कृत का है पीयूषम हो गया। तो पीयूषम आपका क्लास यानी भाग 1 जो है, भाग 1 वो क्लास 9th के लिए, भाग 2 है वो क्लास 10th के लिए। इसका भाग 2। उसके बाद आता है इसका मंथनम है। उसके बाद है मंथनम। उसके बाद है मंथनम भाग 2। ये तीनों हो गया, यानी कि हिंदी इंग्लिश और संस्कृत, ये तीनों के लिए हो गया। अब इसे नाम चाहिए लिखने के लिए तो नाम लिख लीजिएगा। देखिए अब इसमें जो सहायक तो बुक अगर अलग से ग्रामर के लिए लीजिएगा, तो हिंदी के लिए उपहार बाल व्याकरण, उसके ग्रामर के लिए सबसे अच्छा आता है हिंदी व्याकरण के लिए उपहार बाल व्याकरण। तो आप इससे पहले पढ़े भी होंगे कि उपहार बाल व्याकरण ये आपको खरीदना ही पड़ेगा, समझ गए। मतलब जो इसका जो संधि समास पढ़िएगा, सब संधि पढ़िएगा, समास पढ़िएगा, संधि समास ये सब, और पर्यायवाची सब जो ये यानी जो व्याकरण का जो होगा सब इसमें मिल जाएगा। सिर्फ इसमें 2 चीज़ नहीं मिलेगा, वो है इसका निबंध और लेटर, निबंध और पत्र। सिर्फ 2 चीज़ इसमें नहीं मिलेगा। हिंदी व्याकरण का इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। गद्यांश तो इसमें नहीं मिलेगा, गद्यांश के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा आपको बुक्स। तो ये 3 हो गया हिंदी के लिए। और इसके बाद इंग्लिश का तो बुक हो गया। उसके बाद अगर ट्रांसलेशन में पढ़ेगा तो आपको पता है करंट आर के सिन्हा का करंट आता है, नहीं तो डॉक्टर अशोक कुमार का लीजिएगा। डॉक्टर अशोक कुमार का तो हाई स्कूल ट्रांसलेशन का, ऐसे हाई स्कूल ब्रिटिश ट्रांसलेशन आता है, हाई स्कूल ब्रिटिश ट्रांसलेशन आता है, तो वो भी ले लीजिएगा। तो इसके बाद संस्कृत के लिए तो सुगम संस्कृत
सुगम व्याकरण आता है, उसके बाद संस्कृत के लिए आता है सुगम व्याकरण, तो वो भी आप खरीद लीजिएगा संस्कृत व्याकरण के लिए। तो ये तीनों हो गया, आप इससे नोट कर लीजिए, इस बुक का नाम नोट कर लीजिए। अब इसके बाद देखिए, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश साथ ही साथ चलेगा, संस्कृत सप्ताह या 2 या 4 वीडियो सप्ताह में इसका भी आ जाएगा, संस्कृत का भी। लेकिन हिंदी इंग्लिश आपको साथ साथ ही चलता रहेगा, हिंदी इंग्लिश साथ साथ, संस्कृत का थोड़ा डिले हो सकता है। देखिए तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद जो मेन बुक बचा, ये तो 3 गो हो गया, ये 3 हो गया। अब 3 इसी का बुक पड़ेगा, इसके सिवा अलग कोई नहीं आता है, इसके सिवा अलग कोई नहीं, सिर्फ BTC का है। अब इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद जो गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान बचा है, सबका नाम लिख देते हैं। उसके बाद जो उसका राइटर होगा, राइटर तो यानी कि BTC तो यही है। उसके बाद जो अलग बुक बताएंगे वो भी आपको ले लेना चाहिए, खरीद लेना चाहिए। तो इससे पहले नोट कर लीजिए, मिटाते हैं हम। इसके बाद बचा है पहला गणित का, गणित तो गणित क्लास 10th कर दीजिएगा, 10th ये आपको मिल जाएगा किसी भी बुक के स्टोर पर। क्लास 10th के लिए गणित का सिर्फ एक ही आ जाएगा, यानी कि BTC का लीजिएगा तो सिर्फ एक ही। उसके बाद अलग पब्लिकेशन का हम इधर बता देते हैं आपको। और अलग में अगर बहुत देखिए, पहले इसका जो बचा वो लिख देते हैं। तो ये हो गया गणित। उसके बाद है विज्ञान। अगर देखिए विज्ञान लीजिएगा तो सिर्फ कहेगा क्लास 10th का विज्ञान, जिसमें भाग 1 भाग 2 नहीं आता है, उससे क्लास 10th के लिए यही रहता है। विज्ञान कहेगा क्लास 10th का तो मिल जाएगा। इसमें क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एक ही के अंदर में। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों एक ही के अंदर में। विज्ञान हो गया, विज्ञान के बाद है सामाजिक विज्ञान। ये तो हो गया 1 2 3 4 और 5 6 नंबर। 6 नंबर में सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान, इसमें पहला बुक आएगा आप उसका इतिहास की दुनिया। इतिहास की दुनिया, इसका भाग 2 रहेगा। इतिहास की दुनिया भाग 2, देखिएगा इतिहास देने के लिए क्लास 10th का, तो ये भाग 2 इसका नाम है उसके इतिहास के लिए। उसके बाद भूगोल है, इसके बाद है भूगोल। भूगोल में इसका नाम है भारत का संसाधन एवं उपयोग संसाधन एवं उपयोग। लेकिन देखिए इसमें एक और चीज़ होता है, वो होता है आपदा प्रबंधन। होता है आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन। यानी जो भूगोल का बुक होगा उसका, यानी कि सिर्फ इसमें लिखा रहेगा भारत का संसाधन एवं उपयोग। इसके अंदर आपदा प्रबंधन भी साथ ही चला आता है। ये हो गया 2 बुक इसमें, 1 और 2। इसके तीसरा होगा हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था। हमारी अर्थव्यवस्था है ना, व्यवस्था, अर्थ, हमारी अर्थव्यवस्था। उसके बाद है में लोकतांत्रिक क्या है भाई, राजनीतिक, लोकतांत्रिक राजनीतिक। इसके बाद है लोकतांत्रिक राजनीतिक। देखिए
जो सामाजिक विज्ञान का बुक है तो वो आपको 4 बुक आएगा, इसमें आएगा 4 बुक, लेकिन सामाजिक विज्ञान के अंदर 5 आता है, इसमें 2 होगा। क्या जो भूगोल है इसमें भारत का संसाधन व उपयोग, इसमें 2 चला आता है, भारत का संसाधन एवं भूगोल यानी कि भूगोल, और उसके बाद इसमें आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, ये आपका 2 इसमें आता है। उसके बाद इतिहास अलग, ये हमारे दिन अलग, ये और अलग, सब मिलाकर 4 बुक रहेगा इसमें, लेकिन 5 आता है, इसमें 2 भाग 2 पार्ट होता है इसमें, यानी कि एक ही बुक के अंदर में दोनों मिल जाएगा इसको, सब मिलाकर 4 बुक रहेगा। तो ये सामाजिक विज्ञान के लिए, ये हो गया सामाजिक विज्ञान के लिए। देखिए 3 सब्जेक्ट यहाँ, 3 सब्जेक्ट यहाँ पर पूरा हो गया, ये बीटीसी का था, आपको यहाँ पर पूरा मिल गया। तो ये आपको बुक देखिए टोटल बुक हो जाएगा, टोटल अगर काउंट कीजिएगा तो इसमें कितना था, 2 इसमें था, 2 इसमें भी और 2 इसमें भी, इधर हो गया 6, इधर हो गया 6, और इधर 1 2 3 4 5 6, और 6 बुक इधर भी हो जाएगा, 6 बुक इधर भी हो गया, तो सब मिलाकर हो गया 12, सब मिलाकर हो गया 12। इसमें आपको व्याकरण जो था और हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर था उससे छोड़ दिए, सब मिलाकर 12 बुक हो गया। उससे वैसे तो आपको 15 तक पहुँच ही जाएगा, 15 तक पहुँचे, 12th ये हो गया। और उपहार बाल व्याकरण हो गया हिंदी के लिए, और इंग्लिश के लिए बताए थे आप कोई भी एक ले लीजिएगा, या तो आर.के. सिन्हा का करंट पढ़िएगा, नहीं तो ये आता है हाई स्कूल ब्रिटिश हाई स्कूल ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन, डॉक्टर अशोक कुमार का आता है, वो हो गया। अब उसके बाद जो देखिए अब बच का यहाँ पर तो सब बुक हो ही गया, लेकिन इसमें एक और बच रहा है, एक बच रहा है कौन, वो है निबंध और पत्र लेखन, यानी कि वो भी आपको 10-20 नंबर के आसपास, 20 नंबर के आसपास चला आता है। उसके लिए एक बुक है, देखिए बुक का नाम है सेलेक्ट यंग एसे एंड लेटर्स, यंग एसे एंड लेटर्स, पर लिख देते हैं नाम बुक का, इसका नाम है सेलेक्ट यंग एसे एंड लेटर्स। देखिए इसका जो राइटर है वो है आर.के.पी. अग्रवाल। देखिए इसमें इस बुक यानी कि जो यंग बोल रहे हैं देखिए, जो निबंध और पत्र लेखन है, निबंध और पत्र लेखन, उसके लिए अलग अलग बुक भी आता है, लेकिन ये बुक आपके लिए अच्छा इसलिए मैं बता रहे होगा क्योंकि देखिए इसमें जो हिंदी और इंग्लिश है दोनों दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही दिया हुआ है। किसी बुक में आप इंग्लिश के लिए अलग से लेंगे, हिंदी के लिए अलग से, इसमें क्या है हिंदी और इंग्लिश दोनों ही दिया हुआ है। जैसे देखिए इसमें पहला है इसका निबंध कैसे लिखे, उसको देखिए पहला इसमें मेरा विद्यालय, मेरा स्कूल इन माय, देखिए यहाँ पहले लिखा हुआ है माय स्कूल, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसका निबंध एस का इंग्लिश में है, उसके बाद हिंदी में भी निबंध लिखा हुआ है, उसके बाद हिंदी में है मेरा स्कूल, हिंदी में भी लिखा हुआ है, नहीं हिंदी। उसके बाद ये भी है इसमें टॉपिक वाइज दे दिया है, इसमें क्या है, जैसे बिहार बोर्ड का जो क्लास 10th में आप क्वेश्चन पेपर उल्टा देखेंगे उसमें टॉपिक दिया है, इस टॉपिक पर लिखिए, इस टॉपिक पर लिखिए, उसी तरह इसमें भी टॉपिक बना कर, यानी कि उससे ज़्यादा टॉपिक इसमें दिया हुआ है, बना कर इसमें सिर्फ लिखा हुआ है। आप ये बुक लेंगे तो ये आपको ऐसे और निबंध दोनों के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए काम आ जाएगा एक ही बुक से। तो इतना हो गया। अब इसका नाम लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिए, और ये राइटर का नाम है, ये है राइटर का नाम। देखिए तो अब आप यहाँ तक पहले नोट कर लीजिए जो बुक का नाम है। तो देखिए 3 बुक तो यानी कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ये हो गया, और गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान इतना हो गया, सामाजिक विज्ञान ये तो है बीटीसी का, इतना हो गया। इसके बाद देखिए जो अलग से बुक पढ़िएगा आप, अगर और अच्छा मेहनत करना चाहेंगे तो उसके लिए भारतीय वन का बुक आता है, उसके लिए भारतीय वन, यानी पहला आपका कोशिश ये रहना चाहिए कि ये सब बुक आपके पास है तो ही उस बुक को खरीदिए तब पढ़िए, नहीं अगर ये सब नहीं है तो सिर्फ इसी में पढ़िए। वैसे देखिए यहाँ पर जो हम आपको वीडियो लेक्चर देंगे उसमें दोनों बुक का कॉम्बिनेशन, उसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, तो जो इसमें भी बात है वो उसमें भी है, उसमें वाला दोनों में तो दोनों कम्बिनेशन करके दें, कंबाइन वीडियो आ जाएगा इसमें। आप इसे नोट कर लीजिए, और बुक का नाम लिखना चाहिएगा तो नोट कर लीजिए। इसका नाम लिख लिया था ना तभी ना, यहाँ पर पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद इंग्लिश डालें, जल्दी नोट कर लीजिए। और उसके बाद भारतीय वन का है ना, उसका भी हम नाम लिख देते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए पहले। देखिए अब उसके बाद जो भारतीय वन का बुक है उसका नाम हम लिख देते हैं। देखिए आपको हिंदी और इंग्लिश संस्कृत ये तीनों बुक है, यही बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए तो अलग से कोई नहीं आता है बुक।
उसके बाद जो देखिए यहाँ पर गणित जो भारतीय भवन का लीजिएगा, देखते हैं भारतीय भवन, देखिए इसमें पहला है गणित, इसमें है गणित, तो गणित का नाम होगा हाई स्कूल प्राथमिक गणित, हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 2, हाई स्कूल प्राथमिक गणित, प्राथमिक गणित भाग 2, भाग 2 हो गया इसका, यानी भाग 1 क्लास 9 के लेता है, तो भाग 2 हो गया, गणित हो गया। उसके बाद है विज्ञान, उसके बाद है विज्ञान। तो विज्ञान पर हम उसके लिए एक अलग से वीडियो बना कर लाएंगे आपको। देखिए तो विज्ञान में यह उसका 3 हो जाता है, हाई स्कूल भौतिकी, हाई स्कूल भौतिकी भाग 2 क्लास 10 के लिए, भौतिकी का हो गया। उसके बाद है रसायन शास्त्र, तो हो जाएगा हाई स्कूल रसायन शास्त्र भाग 2, भाग 2 यानी इसका भाग 1 क्लास 9 के लिए। और उसके बाद हाई स्कूल जीव विज्ञान, हाई स्कूल जीव विज्ञान, भाग 2। देखिए तो जीव विज्ञान को ना जीव विज्ञान भी बोलते हैं, तो यानी जीव विज्ञान होता है तो जीव विज्ञान बोलते हैं, देख लीजिएगा। देखिए इसका विज्ञान का 3 हो गया, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और जीव विज्ञान है, तो ये विज्ञान का भी हो गया। यानी जो NCERT जो BTC का है उसमें वो एक ही बुक में सब दिया हुआ है, लेकिन इसमें 3 बुक है। जो भारतीय भवन का लीजिएगा, भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, इसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नाम होता है। भौतिकी का फिजिक्स नाम लेते हैं यहाँ पर, भौतिकी का होता है फिजिक्स, उसके बाद रसायन शास्त्र का केमिस्ट्री होता है, इसका CHEMISTRY होता है, CHEMISTRY केमिस्ट्री। उसके बाद है बायोलॉजी। देखिए आपको गणित विज्ञान का हो गया, आप ये नाम लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा, क्योंकि बुक आपको खरीदना चाहिए इसके सिवा। इसके बाद ये अब बच्चा यहाँ पर देखिए इसमें जो इसी में नाम बदल लेते हैं। पहले आप ये लिख चुके होंगे, क्या यहाँ पर पहला गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान बचा है, अब बचा है सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान का भी इधर नाम लेते हैं, अब इसे लिख लीजिए पहले। विज्ञान है, अब है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक पहला बुक हो जाएगा इसका इतिहास के लिए, उसका नाम है हाई स्कूल इतिहास, हाई स्कूल इतिहास भाग 2, यानी भाग 1 क्लास 9 के लिए ये भाग 2 हो जाएगा। उसके बाद है हाई स्कूल इतिहास के बाद भूगोल, इसका भी भाग 2 होगा, भाग 1 क्लास 9 के लिए। उसके बाद है हाई स्कूल इतिहास भूगोल हो गया। तो देखिए इसमें आपदा सहित आता है, आपदा प्रबंधन सहित, आपदा प्रबंधन इसके साथ ही आता है। तो 3 बुक हो गया, यानी 1 2, इसमें 2 है, एक तो भूगोल हो गया, दूसरा है आपदा प्रबंधन इसी में। उसके बाद 3 होगा हाई स्कूल, क्या बचा, रसायन शास्त्र बोल रहे हैं, रसायन शास्त्र तो विज्ञान में है, इतिहास भूगोल और अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था हो गया। अब 4 नंबर होगा राजनीतिक ना, हाई स्कूल
राजनीतिक इसका भी होता है नाम ना, राजनीतिक का शायद, नहीं राजनीति शास्त्र ना, राजनीतिक है राजनीति शास्त्र। हाई स्कूल राजनीतिक शास्त्र, यानी कि 4 बुक इसमें रहेगा। सामाजिक विज्ञान में 3 बुक है और गणित का सिर्फ 1 ही बुक है। ये आपको जो कितना टोटल मिलाकर हो गया, देखिए इसमें पहले आपको विज्ञान तो खरीद लेना चाहिए, सॉरी पहले तो गणित खरीद लेना चाहिए, उसके बाद विज्ञान में आप फिजिक्स केमिस्ट्री ले लीजिए, उसके बाद बायोलॉजी पढ़ेंगे तो बायोलॉजी ले लीजिएगा बाद में। तो पहले ये ऊपर दोनों और ये दोनों बुक, और इसमें देखिए इसमें जो है इतिहास भूगोल पहले खरीद लीजिए, इतिहास भूगोल पहले, उसके बाद ये दोनों, उसके बाद अर्थव्यवस्था और राजनीति। यानी कि आपको ये बुक खरीद लेना चाहिए। देखिए अब क्या है कि ऑब्जेक्टिव ज़्यादा पूछ रहा है, यानी पहले 50 था, तब बढ़ाकर 100 कर दिया है, उसमें आपको 50 ही सॉल्व करना पड़ता है, 50 ही सॉल्व करना है। उसके बाद सब्जेक्टिव भी है। तो आपको देखिए इसमें से यही सब चाहिए आपको। पहला आपको ये होना चाहिए कि जो BTC का है वो बुक पहले खरीद ले, उसके बाद ये ले लीजिएगा। तो वैसे तो एक का तो नया साल रविवार का है, तो 2 तारीख से आपको 2 जनवरी से सब का वीडियो रेगुलर मिलता जाएगा। आप इससे नोट कर लीजिए, जो बुक उसमें खरीदना चाहिए आप खरीद लीजिएगा। क्लास 1 तारीख से पहले, यानी 26 जनवरी बोले 26 जनवरी में कितना खींचा जाएगा तो सिलेबस, तो 1 से पहले खरीद लीजिए आप, ठीक रहेगा। नहीं तो 1 के पहले या 1 के बाद खरीद लीजिए, आपको रेगुलर वीडियो आता रहेगा। देखिए इस चैनल का नाम है BSV गुरुकुल, क्लास 10th के लिए इसका सिर्फ इसमें क्लास 10th का ही होगा। और इसमें एक भी देखेंगे कि जो व्याकरण का जो पार्ट है वो व्याकरण भी आपको पढ़ाएंगे इसी चैनल पर इस पर वीडियो नहीं आएगा। तो वैसे भी इसमें क्या है कि देखिए बहुत कुछ वीडियो पर आ जाएगा। तो इसमें देखिए या तो क्लास 9th में भी हो, जो 9th का है BSV नवम, उस चैनल पे भी आ सकता है हिंदी इंग्लिश का जो व्याकरण का पार्ट है वो, और सब तो सिर्फ इसी पढ़ेगा, सब सिर्फ इसी पढ़ेगा। और जो व्याकरण का पार्ट है वो क्लास 9th पर भी जा सकता है। देखिए इतना तो बुक मेन हो गया, आप लीजिए। देखिए अब इसके बाद जो है एक टर्निंग पॉइंट ये आता है कि अगर आप मातृभाषा में हिंदी नहीं चूज करते हैं, आपको पता होगा, इतना तो पहले हो गया, मातृभाषा में अगर आप हिंदी नहीं चूज करते थे तो वैसे पहले नोट किए होंगे, उसे मिटा देते हैं। और मातृभाषा में आप अगर हिंदी नहीं नोट किए थे उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता था दूसरा सब्जेक्ट ना, यानी कि दूसरा विषय, दूसरा बुक था। सब्जेक्ट तो वही हिंदी पढ़ना है ना। तो कंपलसरी में क्या क्या हो जाता है, पहले तो गणित सब में रहेगा, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, यानी ये 3 बुक है, और इंग्लिश ना, एक इंग्लिश हो गया, इंग्लिश, ये 4 बुक है। ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 4 बुक है, यानी 4 सब्जेक्ट है, 4 बुक बोले तो बुक तो इसमें ज़्यादा हो गया, तो 4 तो इसी का बुक हो जाएगा। 4 तो सामाजिक विज्ञान का बुक है, यानी कि 4 विषय जो है ये आपको अनिवार्य है, ये आपको अनिवार्य, ये कंपलसरी है। उसके बाद जो भाषा का जो भाषा का, यानी अगर आप मातृभाषा में अगर हिंदी रखते हैं, मातृभाषा में हिंदी रखते हैं, तो दूसरा जो भारतीय भाषा है वो आप संस्कृत रखते थे, वो आप संस्कृत। देखिए अगर इसी केस में अगर हम कोई इसमें मातृभाषा नहीं, और मातृभाषा से कोई हिंदी ना ले, मातृभाषा हिंदी ना ले, मान लीजिए मातृभाषा हिंदी जगह पर कोई भोजपुरी ले ले, कोई मैथिली ले ले, पर मैथिली ज़्यादा देते हैं, कोई अगर मैथिली ही ले ले भोजपुरी की जगह पर, और हिंदी की जगह पर मातृभाषा हिंदी की जगह पर अगर कोई मैथिली रख ले, यानी तो भोजपुरी रख ले, यानी तो मगही रख ले, ये सब अगर रख लेता है तो उसके लिए जो हिंदी है वो इससे नाता टूट जाता है, जो इसका हिंदी है वो हट जाता है, उसके लिए क्या होता है अहिंदी, उसके लिए अहिंदी, जो दूसरी भाषा होगा वो जाता है उसका अहिंदी। यानी कि वर्ग 8 जो क्लास 8 का जो हिंदी है, जो 8वां का हिंदी है वो आपको यहाँ पर काम आएगा। और आप मातृभाषा में बदल लेते हैं, अगर हिंदी जगह पर मैथिली रहते हैं, यानी तो भोजपुरी, यानी तो मगही रख लेते हैं, तो उस केस में आपका मातृभाषा है वो आपको
आपको जो मातृभाषा है वो तो मैथिली रख लीजिए, यानी तो मगही रख लीजिए, नहीं तो भोजपुरी रखते हैं। तो उस केस में आपका मातृभाषा ऊपर वाला ये हो गया, तो दूसरी जो भारतीय भाषा होगा वो आपका अहिंदी हो जाएगा। जो हिंदी जो है वो क्या हो जाएगा, अहिंदी। उसके लिए बुक क्लास 8 का पड़ेगा, उसके लिए बुक क्लास 8 का। अगर सिर्फ हिंदी रखते हैं तो क्लास 10th का, क्लास 10th का। देखिए हम चाहेंगे कि इस पर भी आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। ये तो दूर का बात हो गया, ऊपर का लाइन ना लाएँ, लेकिन हिंदी और जो अहिंदी है, हिंदी और अहिंदी और संस्कृत, ये सब पर आएगा वीडियो, तो आप देखते रहिएगा। अपने हिसाब से रख लीजिए जो रखना चाहिए। अगर आप देखिए मेरे हिसाब से जो कहिएगा तो आपको लिए हिंदी और संस्कृत यही अच्छा रहेगा। इसका गैस पेपर भी सब नॉर्मल मिल जाता है, लेकिन इसे आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। अब तो बाज़ार में मिल जाता है शायद। यही अंतिम में बताना था। और ये जो 4 है, ये 4 तो कंपलसरी है। इस 4 के साथ आप छेड़खानी नहीं कर सकते, नहीं, ये 4 को 4 समिट रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा। अगले वीडियो में आपके लिए पहले मैथ का चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे, और विज्ञान में भौतिकी पढ़ाएंगे। विज्ञान में पहले भौतिकी, रसायन शास्त्र, उसके बाद फिर जीव विज्ञान। और जो हमारी दुनिया, जो सामाजिक विज्ञान है, तो उसमें पहले हमारी दुनिया जो हिस्ट्री का है वो, उसके बाद भूगोल का, उसके बाद राजनीतिक शास्त्र को, उसके बाद अर्थशास्त्र को। इस वीडियो में इतना ही तक रहेगा। अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।